हर सिक्का भविष्य की नींव होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मात्र एक 10 रुपए के सिक्के से अपने बड़े-बड़े सपने साकार कर सकते हो, अपनी हर मुसीबत हल कर सकते हो, यहाँ तक कि आपने जो चीज़ें सोच रखी हैं वो खरीद सकते हो, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ऐसी कई चीज़ें होगी जो आपने सोच रखी है कि मैंने ये खरीदनी है, लेकिन अभी बना नहीं पा रहे, वो माहौल बना नहीं पा रहे, पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उस 10 रुपए के सिक्के से ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। अब आप कहोगे कैसे? 10 रुपए के सिक्के से हम कैसे खरीद सकते हैं? जहाँ पे आजकल के टाइम में एक 10 रुपए के सिक्के से सिर्फ़ एक चॉकलेट इतनी मुश्किल से आती है, तो हम इतना सारा सामान कैसे खरीद सकते हैं? तो इसके लिए बहनों सबसे पहले तो आपने जहाँ-जहाँ 10-10 रुपए ऐसे ही रखे हैं ना, फ्रिज के कवर के नीचे रखे हैं, रसोई में रखे हैं, अलमारी में कहीं रखे हैं या फिर ऐसे कहीं सामने टेबल पे पड़े हैं, पहले तो उन 10 रुपए के सिक्कों को उठा लो। उठा करके इकट्ठे करके अपने पास रख लो, क्योंकि उस 10 रुपए के सिक्के से आप ये सब सामान खरीद सकते हो जो आपने ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब आपको उनकी वैल्यू नहीं पता, आपने यूँ ही रखे हुए हैं कि जाओ फ्रिज के ऊपर रखे हैं, उठा लेना। बच्चे बच्चे माँगते हैं कोई सामान तो आप बोलते हो जाओ फ्रिज के ऊपर 10 रुपए का सिक्का रखा है ना, जा खर्च ले, जा वो सामान ले ले, वो ले ले। तो उन 10 रुपए के सिक्कों को अब इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि इन 10 रुपए के सिक्कों से आप बड़े-बड़े सपने साकार करने वाले हो। आज मैं आपको बताऊँगी कि 10 रुपए से आप 50,000 रुपए तक कैसे जमा करके ये सारे सपने साकार कर सकते हो। सपने साकार करने चाहते हो ना? तो आज इस वीडियो में बने रहना। ध्यान से सुनना, मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, समझाऊँगी, किस तरीके से आप इतना कुछ ले सकते हो, बिना घर से बाहर गए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, घर पर ही रह करके बिना कोई मेहनत किए, इतना सब कुछ आप मात्र सिर्फ़ एक 10 रुपए के सिक्के से इतना सब कुछ खरीद सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं ना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं कर्ज़े से बाहर कैसे निकलें, बचत कैसे करें, मतलबी रिश्तेदारों से कैसे पीछा छुड़ाएँ, एसआईपी कैसे करें, सेविंग कैसे बढ़ाएँ, अपने पैसों की बचत को और आगे कैसे बढ़ाएँ, इन सभी चीज़ों पे हम बात करते हैं। और क्रेडिट कार्ड के जाल से कैसे निकलें, ईएमआईज़ का अगर आपके ऊपर जाल है तो उनसे बाहर कैसे निकलें, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैनल पर बात होती है। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ बताना है आपको कि आप 10 रुपए से कैसे 50,000 रुपए तक बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि दीदी ऐसा कैसे संभव है कि एक 10 रुपए से हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बूँद-बूँद से सागर बनता है। आज हम वो सागर बनाएँगे, कि वो सागर कैसे बनाना है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से हम 10 के 50,000 अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगी कि किस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए, जो एक गृहिणी होती है ना, उसकी दिन की शुरुआत घर के कामों के साथ-साथ खर्चे के साथ भी हो जाती है। ये आप बात मानते हो? जैसे ही दिन चढ़ा तो घर के खर्चे शुरू हो जाते हैं। खास करके एक गृहिणी के लिए बहुत चैलेंजिंग डे होता है कि दिन शुरू होते ही इतने खर्चे एकदम से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप घर में आपने काम-वाम खत्म कर लिया, अब आपको कुछ सामान याद आ गया कि मुझे भी बाज़ार जाना है। तो आपने सामान लेने के लिए आप ग्रोसरी की शॉप पर गए हो कि मुझे थोड़ा-सा राशन लेना है। आप वहाँ पर गए, तो आपको क्या हुआ, वहाँ पे कुछ सामान पसंद आया जो आपने खरीद लिया, आपको रेट भी समझ आ गया कि चलो इस ये वाला जो रेट है उस दुकान से थोड़ा-सा कम में आपने खरीद लिया। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो हम गृहिणियों को समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं कि एक सामान अगर इस शॉप से लिया है, तो कई सामान ऐसे होते हैं कि हमें दूसरी शॉप से समझ में आते हैं। तो उस शॉप का डिस्टेंस उस शॉप से कम 10-15 मिनट की दूरी पे भी हो सकता है या फिर कई बार पास-पास भी हो जाता है। लेकिन अगर आप कई सामान ऐसा लेते हो जो आपकी घर से सिर्फ 10-15 मिनट की डिस्टेंस पे है, तो आप इतने में आलस कर जाते हो कि भाई मैं तो इतना नहीं चल पाऊँगी, मेरी तो हिम्मत ही जवाब देगी, मैं घर के काम भी करूँ, इतने पैदल भी चलूँ। तो भाई थोड़ी-सी अगर आप हिम्मत और रख लोगे ना, थोड़ी-सी हिम्मत, और आप पैदल चल लोगे, एक तो आपकी पैदल चलने की आदत जो छूट गई है ना, जो पहले बहुत चला करते थे, वो आदत दोबारा से कंटिन्यू बन जाएगी, क्योंकि हम गृहिणियाँ वैसे ही नहीं वॉक पे जा पाती, सैर ही नहीं कर पाती हैं, घर के कामों में उलझी रह जाती हैं। तो एक तो आपकी पैदल चलने की आदत भी बनी रहेगी, दूसरा जो आप 20-30 रुपए रिक्शे का किराया देंगी ना, वो आपके बच जाएँगे। तो यानी हमने शुरुआत कर दी अब पैसे बचाने की। यहाँ पे आपने 20 से 30 रुपए रिक्शे का किराया बचा लिया। अब बात करते हैं कि आप जितनी बार बाज़ार जाएँगी, हो सकता है बच्चे आपके साथ जाएँ। और जितनी बार बच्चे साथ जाएँगे तो चीज़ तो भई माँगेंगे ही माँगेंगे, क्योंकि बच्चे तो भई उनको पता है हम जब जा रहे हैं तो हमें खाने के लिए चीज़ मिलेगी, और ये बचपना होता है, अभी बच्चों का माँगना स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन समझाना बड़ों का काम है। अब मान लीजिए अगर आप दिन में 3 बार बाज़ार गई हैं और 3 बार बच्चे आपके साथ गए हैं और आपने तीनों बार बच्चों को 20-20 रुपए की चीज़ ले दी, तो आपने कितने लगा दिए? 60 रुपए लगा दिए। लेकिन यहीं पे अगर आप 3 बार बाज़ार गई हैं, तीनों बार बच्चे आपके साथ गए हैं, तो उन्हें समझाइए कि बेटा आप चलो साथ में ज़रूर, लेकिन चीज़ सिर्फ़ एक बार मिलेगी। तो आपने अगर वही 60 रुपए की जगह बच्चों को सिर्फ़ एक बार दिन में 20 रुपए की चीज़ दिला दी, या फिर उसी 20 रुपए को आपने 3 टुकड़ों में कर दिया, तो यहाँ पे आपने 40 रुपए तो बचा लिए, 20 रुपए की चीज़ भी आपने 3 में डिवाइड कर दी, तो बच्चे भी खुश, आपकी बचत भी होगी। तो जहाँ आपने 30 रुपए रिक्शे के बचाए, यहाँ पे आपने 40 रुपए और बचा लिए। तो आपने अभी शुरुआत कर दी, आपने बचा लिए, एक ही अभी दिन आधा चढ़ा है, आपने 70 रुपए यहाँ पे बचा लिए। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा-सा। अब बच्चों को आप जब ट्यूशन छोड़ करके लेके आते हैं, तो आपको लगता है कि हलवाई जो है गरमा-गरम समोसे तल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, गरमा-गरम समोसे और खुशबू तो आहा-हा-हा! बहुत ही लाजवाब है। क्यों ना मैं 4-5 समोसे पैक करा लूँ, क्योंकि खुशबू से तो भई भूख भी लग जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपने 4-5 समोसे पैक करा लिए, और जबकि आपने 2 दिन पहले ही समोसे खाए थे, लेकिन अपनी जीभ है ना, जीभ लपलपाए बिना तो रह ही नहीं पाती है।
आपने कहा कि नहीं मैं तो ले लेती हूँ यार, क्या होगा, चल अब पता नहीं बुढ़ापे में खा पाए नहीं खा पाए, अभी तो ले लेना, फिर पैसे ही बचाते रह जाएंगे क्या, कई औरतों की ये सोच होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही 50-60 रुपए फिर से बचा लिए, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले खाए थे समोसे, अब मुझे नहीं खाने हैं और बच्चों को भी मैंने सेविंग की आदत डालनी है, तो यहाँ पे आपने 70 वो और 50 ये 120 रुपए आपने पूरे के पूरे बचा लिए। अभी और भी बाकी है। अभी आप जब शाम को फिर जा रही हैं, आपको लगा कि नहीं मैं जा रही हूँ या फिर मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो कईयों की आदत होती है बच्चों की कि पापा को फ़ोन करते हैं। पापा आते समय आइसक्रीम ले आना, गोलगप्पे ले आना, चॉकलेट्स ले आना, टॉफ़ी ले आना। तो आप अपने बच्चों को मना कर सकते हैं कि बेटे पूरा दिन हो गया, आपने चीज़ ले लिया, यानी आज का आपका कोटा पूरा हो गया। ये चीज़ आपको बच्चों को समझानी चाहिए, या तो आप मुझसे चीज़ ले लो या फिर जब शाम को पापा आएँगे तब ले लो। दिन में एक ही बार लेनी है, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड भी चलो आप 10-10 रुपए की भी वो आइसक्रीम लेके आते हैं, आप 4 मेंबर हैं, तो यहाँ पे भी आपके 40 रुपए रोज़ के लगे, तो आपने कम से कम ना करते भी 150 रुपया 1 दिन में लगा दिया। अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि दीदी हमारे तो घर के पास से ट्यूशन इतना नज़दीक है कि हम पैदल ही जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रिक्शे का काम नहीं। और कई ऐसे हैं कि जिनको समोसे वगैरह खाने का शौक ही नहीं है, जो पैसे बचाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक ही है, कहने का मकसद ये है कि जहाँ से आपको लगता है, हो सकता है आप इन चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करते, लेकिन किसी दूसरी चीज़ों पे आप पैसे खर्च कर सकते हो। तो जहाँ से आपको लगता है कि मेरे पैसे बेफज़ूल जा रहे हैं, मतलब आप खर्च करने के बाद अफ़सोस करते हो कि हाय मेरे तो ऐसी रोज़ के ना बेकार में 100-150 रुपए उड़ जाते हैं, सवा 100 से 150 रुपए ऐसे ही उड़ जाते हैं, किसी काम के भी नहीं है, लेकिन खर्च हो जाते हैं, तो भई उन्हीं को बचाने की कोशिश करो। जब आप कम से कम दिन के सवा 100 से 150 रुपए आप बचा लोगे, किसी भी तरीके से बचा सकते हो। मान लीजिए आपकी गली में सब्जी वाला आता है, तो आप सब्जी ले रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हो, आप सब्जी ले रहे हो, लेकिन आप सब्जी भी मौसम के हिसाब से लो। एक तो जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं ना, वो हेल्दी भी होती हैं, सस्ती भी पड़ती हैं और अच्छी भी लगती हैं। दूसरी, आपने अगर सब्जी ले ली है, तो ओवर सब्जी मत लो, मतलब उतनी ही लो। देखो गली में सब्जी वाले तो रोज़ ही आते रहते हैं, तो आप रोज़ खरीद लो, लेकिन उतनी ही खरीदो जितनी आपकी ज़रूरत हो। ज़्यादा सब्ज़ी खरीदोगे, आपने बनाई भी नहीं। कई बार क्या होता है ना, हम ज़्यादा सब्ज़ी खरीद लेते हैं और अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो सब्ज़ी तो रखी-रखी बेकार हो गई। तो वो सब्ज़ी जब खराब होके फेंकते हैं, तो समझ लो हमारे उसमें पैसे लगे हुए हैं, वो पैसे भी हमारे वेस्ट चले गए। इसलिए यहाँ पे भी आप पैसे बचाने की कोशिश करो, फ्रूट्स भी उतने लो जितने आप खाते हो। मतलब हर तरह से, हर लिहाज से, जहाँ से आपको लगता है, मुझे नहीं पता, आपको जहाँ से लगता है मैं पैसे बचा सकती हूँ, पैसे आपके हैं। अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप 10 रुपए के मालिक हो। तो जहाँ से आप बचा सकते हो, बचाने की कोशिश करो। अगर आप 100 रुपया लेके बाज़ार जा रहे हो सामान लेने के लिए, तो पूरे 100 रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ है, वो तो आपको लेनी ही लेनी है। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि 100 रुपए में मेरे पैसे बच सकते हैं, भले 20 रुपए बचे, तो बचाने की कोशिश करो। वो 20 रुपए आगे चल के आपके ही काम आएँगे। उन कुछ पैसों को सबको इकट्ठा करो, इमरजेंसी फंड में डालो। अब मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि आप 10 रुपए से किस तरह से 50,000 बचा सकते हो। देखिए, इस तरह से अगर आप बेफिज़ूल की चीज़ों को, बेफिज़ूल के खर्चों को कंट्रोल करते हो और पूरे दिन में अगर आप सवा 100 से 150 रुपए बचाते हो, तो आपने महीने कितने बचा लिए? कम से कम 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए कम नहीं होते हैं। किसी से माँगने जाओ ना, कोई 100 रुपया भी नहीं देगा। आपने इतने बचा लिए, वो भी बिना कोई मेहनत के, खुद की कटौतियाँ कर के, स्मार्टनेस दिखा के। अपनी स्मार्टनेस से आपने वो पैसे बचाए हैं और आपने इस तरह से अगर आप चलोगे, 4 साढ़े 4 हज़ार अगर आप महीने के बचा रहे हो, तो साल के आपने लगभग 50,000 रुपए बचा लिए। अब आपने 50,000 रुपए मान लो कि आपने बचा लिए। तो इन 50,000 रुपए को बेफिज़ूल उड़ाने की कोशिश मत करना। इन 50,000 से आप बोलोगे कि दीदी आपने बोला था कि हम अपने सपने साकार कर सकते हैं, हम फ्रिज ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन ले, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोला था। अगर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उन पैसों को आप एफडी कराइए, एसआईपी में डाल दीजिए। एसआईपी में डालोगे तो पैसा और बढ़ेगा, आपके ही आगे काम आएगा, बच्चों की हायर स्टडीज़ में काम आएगा। आप उन पैसों को जितना सेव कर सकती हैं, उतना सेव कीजिए। यहाँ तक कि इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड तैयार हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी गृहिणी हैं, कई ऐसी बहनें हैं, जो अभी भी सिर्फ़ पूरे-सूरे, यानी पूरे-पूरे उनके घर के खर्चे चलते हैं। एंड में एक 100 रुपया भी अगर उनके हाथ में बच जाए ना, तो समझ लो बहुत बड़ी गनीमत होती है। लेकिन आप अगर इस हिसाब से बचा लेंगी, चाहे जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आप आदत बनाइए। कहने का मतलब ये है कि बचत करने की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदत डालने से क्या होगा कि आज अगर हमने 1000 रुपए बचा लिए ना महीने के, तो कल को हम 2000 बचा सकते हैं, 3000 बचा सकते हैं। हमारे मन में खुद के लिए ही लालच पैदा हो जाएगा कि नहीं यार, अब हमने फालतू खर्चे नहीं करने, हमने तो बचत करनी है, क्योंकि हमने 1000 पहले जोड़े, अब हमारा टारगेट है 2000 का। अब हमने 2000 जोड़ लिया, अब हमारा टारगेट है 5000 का। खुद को ही टारगेट दीजिए, खुद को ही टारगेट दीजिए और अपने आप टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही था इस वीडियो में कि आप 10 रुपए के सिक्के की ताकत को कम मत समझिए। आप जो 10 रुपए के सिक्के इधर-उधर यूँ ही रख देती हैं ना, और बाद में जब बच्चों को, अपने हस्बैंड को होती है, उधर 10 रुपए रखे हैं, उठा लेना, उसको दे देना, उधर 10 रुपए रखे हैं। इन 10 रुपए के सिक्कों को अभी से जमा करना शुरू कर दीजिए। पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि ये 10 रुपए आपके लिए आगे चल के आपके भविष्य की चाबी बनने वाले हैं, आपका भविष्य सँभालने वाले हैं। इन 10 रुपए को आगे से जब भी आपके घर में 10 रुपए आपके हाथ में खुले आएँ, तो इन्हें यूँ ही नहीं रखना है। अपने किसी पर्स में, डब्बे में या गुल्लक में डालने की कोशिश कीजिए। तो आप बताइए, आप इस 10 रुपए की ताकत को कम समझ रही थी ना, तो आज आपको मैंने 10 रुपए की ताकत को कितना बता दिया कि 10 रुपए की वैल्यू क्या होती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम 10 रुपए से अपने सपने साकार करने के साथ-साथ एक बड़ा-सा टारगेट हम पूरा कर सकते हैं।
अब आपको समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज़ एक और मेन पॉइंट कहना चाहूँगी कि अगर आप फालतू खर्चे अभी भी कर रही हैं, नहीं रुक पा रही हैं, तो प्लीज़ उनको कंट्रोल कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं, अपने घर की खुशियाँ वापस ला सकती हैं, जो घर की खुशियाँ पैसों के चलते थोड़ी-सी दूर हो गई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और लाइक करते ही नीचे हाइप का बटन होगा, उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो इतना शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।